श्री राम के नाम को उल्टा पढ़ने से क्या होता है, उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सात्विक स्पिरिचुअल फैक्ट में। दोस्तों, ब्राह्मणों के घर जन्मे रत्नाकर डाकुओं के संग रहकर लोगों के घर चोरी और बेवजह वध करने का काम करते थे। इसी से वे अपना परिवार पालते थे। इस प्रकार वे बहुत वर्षों तक यह क्रूर काम करते रहे। इस संसार में घूमते घूमते जब किसी जीव के उद्धार होने के दिन आते हैं तो उस साधु संत मिलते हैं। हरि नाम उनकी कथा मिलती है, जिससे हरि कृपा और साधु संग मिल गया और संत उस पर आहतों की कृपा करने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उद्धार का समय आ गया है, अब यह हरि के लोक को जाएगा। तो रत्नाकर के भी उद्धार के दिन आ गए थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उधर से नारद जी चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर रत्नाकर उन पर झपटे और बोले, जो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। नारद जी ने हंसते हंसते कहा, हमारे पास और है ही क्या, ये एक वीणा है और ये एक वस्त्र है, उसे लेना चाहते हो तो ले लो, जान से क्यों मारते हो। रत्नाकर ने कहा, वीणा का क्या करते हो, थोड़ा गाकर सुनाओ। तब नारद जी ने मधुर स्वर में भगवान का कीर्तन किया। कीर्तन सुनकर रत्नाकर का दिल पिघला और नारद जी ने कहा, तुम बेवजह जीव हिंसा क्यों करते हो, प्राणियों के वध के समान कोई दूसरा पाप नहीं। यह सुनकर रत्नाकर ने कहा, भगवान मेरा परिवार बड़ा है, उन्हें पालने का कोई दूसरा प्रबंध नहीं, यही मेरे सुख दुख के साथी हैं, उनका भरण पोषण मुझे करना होता है। यदि मैं लूट पाट ना करूं तो वो क्या खाएंगे। नारद जी ने कहा कि तुम जाकर अपने घर वालों से पूछो कि वे केवल खाने की आपके साथी हैं या वे आपके पाप में भी हिस्सा बटाएंगे। रत्नाकर ने सोचा कि यह महात्मा बहाना बनाकर भागना चाहते हैं। उनकी मन की बात जानकर नारद जी बोले कि तुम विश्वास करो, तुम्हारे लौटने तक हम कहीं नहीं जाएंगे। अब भी अगर तुम्हें संतोष ना हो तो तुम हमें इस पेड़ पर बांध दो। तो रत्नाकर नारद जी को पेड़ से बांधकर घर चले गए और वहां जाकर रत्नाकर ने अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों से पूछा कि तुम हमारे पाप के हिस्सेदार हो या नहीं। सभी ने एक स्वर में कहा, हमें खिलाना पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है, हमें क्या जाने तुम कैसे धन लाते हो, हम तुम्हारे पाप के हिस्सेदार नहीं। ये सुनकर रत्नाकर की आंखें खुली। उन्होंने जल्दी से जंगल आकर नारद मुनि का बंधन खोला और रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। नारद जी ने कहा, मेरे पास एक ऐसा चमत्कारी मंत्र है जिसे बोलने से सब पाप खत्म हो जाते हैं, तुम आज से यही कर राम शब्द बोलना। तब रत्नाकर बोले कि इतने पाप के कारण यह नाम मेरे होठों से निकलता ही नहीं, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताएं जिसे मैं आसानी से ले सकूं। तब नारद जी ने बहुत सोच समझकर राम नाम को उल्टा मरा मरा बोलने को कहा। लगातार मरा मरा कहने से अपने आप राम राम बन जाता है। नारद जी के आदेश से मरा मरा शब्द में मग्न हो गए। हजारों वर्षों तक यह नाम जपने के कारण उनके शरीर पर दीमक का पहाड़ सा जम गया। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं, उसमें रहने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वही महान आचार्य जिन्होंने आदि काव्य रामायण की रचना की है, जिनके यहाँ खुद भगवान राम आए, सीता जी ने जिनके आश्रम में अपने वनवास के अंतिम दिन बिताए। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि उल्टा नाम जपत जब जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। ऐसे महाशक्तिशाली नाम को जपना आप कब शुरू कर रहे हैं? ऐसे ही अनसुने फैक्ट्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।